अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं ज़र हिजाज़ी। नाज़रीन, वतन अजीज में सहाफ़त को चौथे स्तून का दर्जा हासिल है और एक सहाफ़ी की माशरे पे गहरी नजर होती है। वो अपने माशरे को बनज़रे गायब देख रहा होता है। आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सहाफ़त की दुनिया का एक ताबिंदा सितारा मेरी मुराद हैं पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस के सदर जनाब सैयद हफीज सब्जवारी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आइए आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। हफीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बड़ा नाम है सहाफत की दुनिया में। सहाफती उमूर की अंजामदेही के लिए आप अक्सर बाहर भी तशरीफ ले जाते हैं। हमारे नाज़रीन को यह बताइएगा कि सहाफत की इब्तिदा कब की, जरा इस बारे में आगाह फरमाइएगा। सबसे पहले तो आपका मशहूर हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला और मुझे नाचीज को टाइम दिया। जहाँ तक सहाफत की बात है, सबसे पहली बात यह है कि सहाफत एक चमकता हुआ सितारा है कि जिसकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ सकती, और सहाफत वो फूल है जो कभी मुरझा नहीं सकता। सहाफत एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि आपने सहाफत कब से शुरू की। मैंने सहाफत 1979 में शुरू की, जिस वक्त मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, और 1980 में मैंने मैट्रिक किया। फिर बाकायदा मैंने मार्च 1980 में उस वक्त के निकलने वाले अखबार रोजनामा इमरोज लाहौर, मगरबी पाकिस्तान लाहौर, नवाए वक्त लाहौर, मशरिक लाहौर, इनसे मैंने अपनी सहाफत का आगाज किया। सर, बहुत बड़े नाम हैं ये अखबार अपने वक्त के। ये बताइएगा कि आज क्या देखते हैं इस वक्त की सहाफत में और जब आप सहाफत करते थे का आगाज था सहाफत का, क्या फर्क समझते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए जी, सबसे बड़ा फर्क जो है, उस वक्त कोई भी खबर अखबार में लगती थी, छपती थी, उस पर फौरी एक्शन होता था। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अखबारात का दौर अब नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन है सही। लेकिन उस वक्त जो हाथ से लिखी हुई खबर जाती थी उस पर बड़ा असर होता था और तमाम सरकारी इदारे उसका एक्शन लेते थे। और 1980 की जो सहाफत है और आज की सहाफत में ये फर्क है कि 1980 में हम बॉल पॉइंट पेंसिल से खबरें लिखते थे, कार्बन पेपर रखकर हम बॉल पॉइंट पेंसिल से खबरें लिखते थे। उसकी 4-4, 5-5 कापियां बनती थी, वो फिर हम मुख्तलिफ लिफाफों में पैक करके उसको भेजते थे उसके एड्रेस पर। मेरा ख्याल है 25 पैसे का या 50 पैसे का लिफाफा था, वो जाता था डाक में। ठीक है जी, वो तीसरे या चौथे दिन अखबार में खबर लगती थी। और एक अखबार के दफ्तर का मैंने विजिट किया, तो वहां पर कातिब बैठे होते थे। कोई 2 कालमी सुर्खी निकाल रहा है, कोई 3 कालमी, कोई 4 कालमी, कोई खबर लिख रहा है। तो ये मुख्तलिफ उनका स्टाइल था जो कातिब होते थे। और जो इमरजेंसी खबर होती थी, ये तो आम खबर की बात कर रहा हूँ कि हम डाक में भेजते थे, और जो इमरजेंसी खबर होती थी 109 पे ट्रक कॉल बुक होती थी। उस वक्त PTCL आम नहीं थे। बहुत ज्यादा जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े सरकारी इदारे का या अमीर लोग, उनके घर में PTCL कनेक्शन लगे हुए थे, और आम आदमी का PTCL कनेक्शन नहीं लगता था। 109 पे कॉल बुक होती थी, इमरजेंसी को खबर होती थी, वो हम कॉल उस पे लिखवाते थे खबर। तो वो जमाना बहुत ही अच्छा जमाना था। उसके बाद फिर फैक्स मशीन आ गई, टेलीप्रिंटर आ गए, अभी ईमेल है। आजकल के दौर में ये फर्क है। अच्छा सर, सहाफती अकदार भी तब्दील हुई हैं आपके जमाने से लेके अब तक। आप क्या समझते हैं कि अखलाकी इकदार को सोशल मीडिया स्पेशली इस चीज ने कहां तक मुतासर किया है, और एक सहाफी को अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए किस तरह अखलाकी इकदार को बरकरार रखना जरूरी होता है? देखिए जी, बात यह है कि जहां तक आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया की तो हर खबर जो है उसका कोई एतमाद नहीं बनता कर सकता। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ खबरें आती है, जो मर्जी किसी की लगा देता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कि सुलझा हुआ साफी है, मंझा हुआ साफी है, या जिसका एक्सपीरियंस है, वो कभी भी ऐसी खबर नहीं लगाएगा जो कि मुस्तरद खबर ना हो। और इसके अलावा जो साफी है, जर्नलिस्ट है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो खबर पूरी तरह तहकीक करके उसको लगाए। और अक्सर हमारे साफी दोस्त ये करते हैं, मैं बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, कि एक खबर लिखता है एक हाथ से ही, वही खबर सारे अखबार में भेज देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हर साफी को अपनी अपनी राय के मुताबिक कम से कम खबर वही हो, लेकिन कम से कम अल्फाज उनको अपने चेंज करने चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये एक अच्छे साफी ने खबर लिखी है। सर, आप पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, बताइएगा कि इसकी क्यों जरूरत पेश आई, मकासद क्या कार फरमा थे इसके पीछे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसकी जरूरत ये पेश आई, आप देखें कि अक्सर शहर में आप देखें मुख्तलिफ किस्म के प्रेस क्लब बने हुए हैं, और एक छोटे से छोटे शहर में 3-3, 4-4 प्रेस क्लब है, और साफियों की छोटी छोटी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन सबको एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद कर दिया जाए। हालांकि साफियों में ये क्वालिटी नहीं है
अगर किसी सहाफी को मेरी बात ये बुरी लगे तो मैं माजरत खुआ हूं कि वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। उनमें मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तंजीमात है, लेकिन धड़े बंदियां। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको सारों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करें। ये अमन और आच्छी का प्लेटफार्म है, ये अखुवत और भाईचारे का प्लेटफार्म है, और ये हकीकी मायनों में सहाफियों के मसाइल उजागर करने का प्लेटफार्म है। सर, अगर आपने कहा कि सहाफियों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया जाए तो बेहतर नहीं था कि कोई किसी इदारे के साथ आप भी अटैच हो जाते, एक नया इदारा खड़ा करना, उसके साथ सबको लेके चलना और फिर किसी काज के लिए, खास काज के लिए काम करना। तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए किस कदर आसान होगा और किस कदर मुश्किल होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा भी और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो बात यह है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तंजीमें बनाई, और तकरीबन 28 से ज्यादा तंजीमों का मैं बानी हूँ, जिसमें से कुछ चल रही है, कुछ खत्म हो गए। लेकिन पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस बनाने का मकसद, जैसे कि आपने कहा कि आप किसी और में भी शामिल हो सकते थे, तो पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस बनाने का मकसद ये है कि वो जो सहाफी जो भटके हुए हैं या जिनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनको हम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करें, और इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिल रहे हैं। सर, आपने प्रेस क्लब्स की बात की, तो ये भी कहीं ना कहीं मफाद परस्ती और एक धड़ेबंदी उसका शिकार होके जो एक आम आदमी है, आम सहाफी की बात मैं करूं तो आम सहाफी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन बल्कि ये कहा जाता है कि जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके एजाज में तकारीब भी होती हैं और ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा सहाफी था, लेकिन एक दफा अपने जो हकूक हैं वो लेने के लिए उसे मरना पड़ता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? वाकई एक सहाफी की फलाह व बहबूद को अमली तौर पे साबित करने के वाले से देखिए जी, बात यह है कि हम सबसे पहले आईने पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, और आईने पाकिस्तान में जो हुकूक लिखे हुए हैं, एक साफी भी पाकिस्तान का बाशिंदा है, और हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी साफी भाई हैं उनको आईने पाकिस्तान की रोशनी में या आईने पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है उसके तहत हुकूमत को लेटर भी लिखते हैं, हम निशानदेही भी करते हैं भाई ये जहाँ पर जुल्म और ज्यादती हो रही है या जो साफी वीक है उनके बारे में भी बताते हैं। तो हम ऐसे नहीं करते कि एहतजाज किया सड़कों पे आगे ना, हम आईने पाकिस्तान के तहत और कानूनी और आईनी तरीके से चलते हैं। सर देखा गया है कि एहतजाज होता है, फिर किसी न किसी साफी को कुर्बानी का बकरा बना के या कुछ साफी या हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है और फिर वो जो इशू होता है वो दब जाता है। तो आपने इस पे कहां तक वर्क किया है कि आप कोई भी जो काम है उसको अमली जामा पहनाए बगैर दम नहीं लेंगे? इस पे कहां तक फोकस है? देखिए जी, बात यह है, जहां तक आपके सवाल है ना, मैं इसमें ये कहूंगा कि हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं। हर इदारे में कोई भी तंजीम हो, कोई ना कोई चोर दरवाजे से आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी तंजीम हो सकता है, हमारी तंजीम में भी हो, लेकिन हमारे कार्ड पे ही बकायदा लिखा हुआ है कि दिस कार्ड कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस, यानी कि जो भी महसूस होता है हम फौरी तौर पर उसको हटा देते हैं। जो आपने बात की है कि एहतजाज होते हैं और ये सारे फिर बैठ जाते हैं, ऐसे वही लोग करते हैं कि जिनमें ना बोलने की हिम्मत होती है, ना लिखने की हिम्मत होती है, ना समझने की हिम्मत होती है, लेकिन अजीम होते हैं वो लोग जो ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, ना डरते हैं, बल्कि जो उनके मकासिद हैं उस पर वो खड़े रहते हैं डटकर। सर, आम सहाफी को उसके हकूक दिलाने के लिए या उसकी फलाह बहबूद के लिए आप क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं? आपके क्या प्लान हैं? देखिए जी, बात यह है, प्लान हमारे बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। जैसा कि पहले ही मैंने ये बात कही कि आईने पाकिस्तान के तहत हम जो भी साफियों के मसाइल हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को लिखते हैं और वो हल होते हैं, बकायदा में जवाब आता है उसका। ये सिलसिला जारी है और आईन और कानून के तहत हम इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। सर, अगर नजरे गायब देखा जाए तो एक आम आदमी को उसकी बुनियादी हकूक की फराहमी एक किस्सा पारीना या ऐसा एक ख्वाब है जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर होता, दूर दूर तक नजर नहीं आता। साफी भी इसी माशरे का हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में ऐसा करना आपके लिए मुमकिन हो सकता है? देखिए जी, सूरत हाल कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता सूरत हाल अब अगर खराब है या पहले सही थी, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात यह है कि आम आदमी के मसाइल उजागर करना, और वही कर सकती है तंजीम। मैं ये नहीं कहता कि हम ज्यादा कर सकते हैं, वही तंजीम कर सकती है जिसमें हिम्मत भी हो, जुर्रत भी हो
उसको कानून का भी पता हो, उसको आइन का भी पता हो, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हर एक को उसका हक मिले और तमाम लोगों के मसाइल खत्म हो। अपने साफी भाइयों को आप क्या पैगाम देंगे? साफी भाइयों के लिए मेरा ये पैगाम है, तमाम साफी बिरादरी के लिए, कि अपने हकूक के लिए यकजा हो जाएं, वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये जो आप टोलियों में बटे हुए हैं, ये जो आप फिरकों में बटे हुए हैं, ये जो आपने छोटी छोटी तंजीमें बनाई हुई हैं, या छोटे छोटे प्रेस क्लब, और हर बंदा ये कहता है कि मैं सरदार हूँ, मगरूरी में लोग आ चुके हैं। मैं यहाँ पर ये कहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मगरूरी हरगिज़ पसंद नहीं। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। जब आप आजिज़ी पैदा करके साबित करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी आपकी कामयाबी होगी। शोबा सहाफत काफी हद तक बदनाम हो चुका है। एक जर्द सहाफत का लेबल जो है वो आजकल ज़बान ज़द आम है। हर दूसरा बंदा कहता है जी ये सहाफी जो है ये ब्लैकमेल करते हैं। आपके ख्याल में इस ये जो तासुर है आम आदमी के जहन में, इसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और हम सहाफियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी ये सोच है, मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या होगी, कि जो सहाफी है वो कभी ब्लैकमेलर नहीं हो सकता, और जो ब्लैकमेलर है वो कभी सहाफी नहीं हो सकता। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। और दूसरी बात ये है, उसके लिए जैसा कि हमारे आइन में भी लिखा हुआ है, हम इंशाअल्लाह एक अच्छे तरीके से अखुवत भाईचारे की फिजा पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि ये जो तासुर है साफियों के बारे में, इसको खत्म किया जाए और साफी इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर काम करें। सर, आमतौर पे हमें ये तासुर मिलता है आपस में कि हम अपने साफ्ती काज के लिए हमारा जो इकट्ठा होना है वो जरा मुश्किल है, और बहुत सी जो आसपास से और जो लोग हैं वो ज़ाहिर इसको मजीद तकवीत देने की भी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपने कोई जामे प्लान तरतीब दिया? देखिए जी, बात ये मुत्तहिद वो लोग नहीं हो सकते जो मफाद परस्त होते हैं। ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। मुत्तहिद हमेशा वो लोग नहीं होंगे जिनका अपना अपना मफाद होगा, और जिनका कोई मफाद नहीं, जो कि खलूसी नीयत से चल रहे हैं और सहाफत की आबियारी के लिए चल रहे हैं, अलमबरदारी के लिए चल रहे हैं, वो इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे और हम आपको इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें मुत्तहिद करके दिखाएंगे। नाज़रीन, पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस के प्रेसिडेंट जनाब सैयद हफीज सब्जवारी साहब हमारे साथ थे। इनकी आपने बातें सुनी। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।